हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन प्रोग्रेसिव एकेडमी बिकॉज़ इट इज स्पोकन इंग्लिश की सीरीज का आज डे 8 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। यानी आज के सेशन के बाद आपको माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स और इट सेल्फ का यूज करना आ जाएगा। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है और इस सेशन के बाद मैं बताऊंगा कि वो सरप्राइज क्या है और वो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए हम लोग सेशन को पहले शुरू करते हैं, फिर इस सेशन के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन। पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज हम लोग सीखेंगे। आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इसे आप अपने नोटबुक में नोट करना और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज कैसे करना है और इनका प्रैक्टिस कैसे करना है। तो आज हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बेसिक से समझेंगे। वैसे स्टूडेंट जो आज इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, यानी आपने डे 1 नहीं देखा है, डे 8 से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। नाउन जो नाम बताता है पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। और प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है। A word which is used in place of a noun is called pronoun. ये बेसिक्स हैं, आपको ये जानना जरूरी है। अब आप देखो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन, जो एक्शन करते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं और जो एक्शन का रिसीवर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो डूअर है वो सब्जेक्ट है और जो रिसीवर है वो ऑब्जेक्ट है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनका हिंदी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इनको देखोगे, इनको समझोगे और इनको याद रखने की कोशिश करोगे। आज हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारे जितने भी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मैं खुद। आवर सेल्फ्स, इसे हम खुद। योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, आप इस जगह पर ध्यान देंगे। योर सेल्फ यानी तुम या आप खुद। जब एक व्यक्ति है तो हम लोग योर सेल्फ यूज करते हैं, यानी सिंगुलर के केस में। प्लूरल केस में हम लोग योर सेल्फ यूज करते हैं, यानी तुम लोग खुद या आप लोग खुद। एक से जब ज्यादा व्यक्ति हैं तो हम लोग योर सेल्फ यूज करें। हिमसेल्फ, वह खुद, पुरुष के लिए। हर सेल्फ, वह खुद, स्त्री के लिए। देमसेल्फ, वे लोग खुद। इटसेल्फ, अपने आप या खुद। सबसे पहले आपको समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग कब करते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे सब्जेक्ट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आमने सामने दिख रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, यानी कि जो हमारा डूअर है वही रिसीवर है। तो हम लोग आई के साथ माई सेल्फ का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट प्रोनाउन वी होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ होगा। जब यू के साथ हम लोग योर सेल्फ भी यूज करते हैं और योर सेल्फ्स भी यूज करते हैं। जब सिंगुलर है, कोई एक व्यक्ति है तो योर सेल्फ, और जब एक से ज्यादा व्यक्ति है तो योर सेल्फ्स। इसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है। ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, दे का देमसेल्फ्स और इट का इटसेल्फ। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते। आई विल डू इट माई सेल्फ, जब हिंदी के वाक्य को इस तरीके से आप देखोगे, मैं यह खुद करूंगा, तो आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी कि जब सब्जेक्ट खुद के बारे में बताता है तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और यह खुद के बारे में बता रहा है तो हम लोग माई सेल्फ यूज करते हैं। मैं यह खुद करूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। वी शुड स्टडी आवर सेल्फ, हम लोगों को खुद पढ़ना चाहिए। तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है तो हम लोगों ने क्या किया? You should study yourself. और अगर हिंदी में हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि तुम लोगों को खुद पढ़ना चाहिए, तो यू शुड स्टडी योर सेल्फ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक चीजें हैं, आपको उनको प्रैक्टिस करना है। अब देखो, वह खुद यहां आएगा, यानी वह खुद यहां आएगा। He will come here himself। अगर लड़की है तो वह खुद यहां आएगी, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे शी विल कम हियर हरसेल्फ। अब कोई लड़का है जिसका नाम रोहन है,
तो रोहन खुद यहाँ आएगा, तो रोहन विल कम हियर हिमसेल्फ। अब लड़की का नाम ले लो, रिचा खुद यहाँ आएगी, रिचा विल कम हियर हरसेल्फ। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आप देखो, इट सेल्फ का यूज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। इतिहास खुद को दोहराती है, बचपन से आप लोगों ने सुना, यानी इंग्लिश में बोलेंगे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उन्होंने अपने आप को सजा दी, उन्होंने खुद को सजा दी या अपने आप को सजा दी। दे पनिश्ड themselves. आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बोलना, और इस तरीके से आप कुछ सेंटेंसेस घर में पहले बनाओ, सेशन को देखो, जो भी सेंटेंसेस बताए गए हैं उन्हें अपने नोटबुक में नोट करो, फिर आप खुद से कुछ सेंटेंस बनाओ और कम से कम एक सेंटेंस कमेंट में बना करके जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।